नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके बारे में हम जानेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो आपके आने वाले परीक्षा के लिए ये लेक्चर होने वाला है। तो बहुत ही शिद्दत के साथ जो है वो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन को आपको लगाना है, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे उस पर आपको फोकस करना है। नहीं बन रहे तो आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? बाघ की गुफाएं हिंदू धर्म, ए और बी दोनों, बुद्ध धर्म या जैन धर्म? इसका आंसर हो जाएगा दरअसल थर्ड ऑप्शन, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म से संबंधित है या कहा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? धार में मिलता है, मध्य प्रदेश के। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी जो संकल्पना है वो किस गुफाओं से की गई है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से ये मेल खाता है और ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी याद रखना। ये महाराष्ट्र में है और बौद्ध धर्म से जो है ये संबंधित है। इस बाघ की गुफा में दरअसल जो है वो बात की जाए तो जो 2 नंबर की गुफा है, इसमें 2 नंबर की जो गुफा है उसमें पांडव जो है वो निवास करते थे, जिसे जो है वो रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वहीं आपसे इसकी खोज पूछी जाए कि खोज कब हुई थी, तो 1818 में जो है वो इसकी खोज की गई थी। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धार नदी के किनारे धार जो ये बाघ की गुफाएं, दरअसल जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो बाघ निवास करते थे, तो बाघ की गुफाएं जो है वो कहने लगे थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट कर दूं। अगर आप अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो यहाँ पर अभी मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको अभी जल्द ही जो है वो ये मार्च में जो है वो सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको देखिए यहाँ पर MPSI हो गया, पटवारी, MP पुलिस कांस्टेबल, जेल पैरी, ये 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्स हैं। इसमें आपको अलग अलग प्राइस दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको देखिए कोड याद रखना है, GE10। तो आप जैसे ही इसे लगाओगे तो आपको जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसे आप परचेज कर सकते हो। और बात की जाए तो पटवारी का है, ये पटवारी का बैच है। ये मंथली अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 313 का पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ ये SI कैटेगरी में बात की जाए तो ये 375 का पड़ेगा अगर मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन मंथली आपको क्यों करना है? मंथली जो है वो आपको ज़्यादा पड़ेगा, तो इससे अच्छा है आप पूरा कोर्स लो, जिसकी वजह से जो है वो आपकी अच्छी से तैयारी हो पाए। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, क्लासेस कराई जाएंगी प्रॉपरली, मॉक टेस्ट होंगे, PDF नोट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जिस तरीके से आपको कोचिंग में रहती हैं। ठीक है, ये जेल पैरी का है, ये 250 का है। वहीं बात की जाए तो MP पुलिस कांस्टेबल कैटेगरी में ये जो है वो अलग अलग जो है सब्सक्रिप्शन है, तो इसे आप ले सकते हो। फ्री क्लासेस, सब्सक्रिप्शन क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं। फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस रहेगा, मॉक टेस्ट, PDF और डाउट सेक्शन ये लिमिटेड रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उनके। ठीक है, MPPSC हो गया, SI हो गया, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जो आने वाली भर्तियां हैं। अभी मॉक टेस्ट आपको अनलिमिटेड रहेंगे, अलग से आपको मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। PDF नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट क्लियर आपके होंगे, जो भी आपका एजुकेटर होगा उससे आप डाउट सेशन क्लियर कर सकते हो, मॉक टेस्ट आप लगाओगे यहाँ पर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वहीं आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, बेनिफिट ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके डाउट जो है वो पोल इंटरेक्शन इन सब के माध्यम से आप जो है यहाँ पर कर पाओगे। और एक सब्सक्रिप्शन लेने पर जो जितने भी यहाँ पर एजुकेटर है उनको कोर्स ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, अगर अभी आप लेते हो, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो इसमें आपको 1 टाइम जो है वो एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, जो प्री स्लॉट है, तो इसको स्लॉट बुक करके आपको जो है वो मेंटर के साथ जो है वो ऑडियो कॉल पर जो है वो आप अपने डाउट हो गए, डिस्कशन हो गए, एग्जाम स्ट्रेटेजी हो गए, जो भी आपके डाउट हैं वो ऑडियो कॉल के माध्यम से आप यहाँ पर जो है वो
अपने डाउट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, गाइडलाइंस, फीडबैक, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आप हैं एमपीपीएससी का अभी जो है वो ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं 6, 13 और 27 मार्च। ठीक है, तो ये तो मॉक टेस्ट है। वहीं बात करूं तो ये आप देख सकते हो, ये जो है वो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 1 से 3 के रैंक के जो है वो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी और 4 से 100 के बीच में 25%। तो ये मॉक टेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। और बात की जाए तो अब मैं बात करता हूँ बैच की। तो बैच अभी जो है स्टार्ट होने वाले हैं अभी 1 फरवरी से। तो ये वाले तो हो चुके हैं। अभी मैं आपको मार्च के जो है वो बैच बताने वाला हूँ। ये देखिए, मार्च से, 2 मार्च से, 9 मार्च से, 16, और ये अलग अलग जो है वो आप कैटेगरी में देख सकते हो। यहाँ पर ये सब जो है आप बैच हैं एमपीपीएससी के। तो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर लीजिएगा। आपको यहाँ पर 24, 12, 6 और 3 मंथ के अलग अलग कोर्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो भी आप खरीदना चाहते हो, पर इतना पे नहीं करना है आपको। आपको GE10 कोड यूज करना है और आपको यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके जो है वो प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। अलग अलग क्वेश्चन आपको, सारी चीज़ें, डाउट क्वेश्चन और PDF, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चमड़े के खिलौने जो है वो GI टैग आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश के GI टैग। तो GI टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर टीकमगढ़, धार, दतिया और बात की जाए इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। इंदौर में देखने को मिलते हैं। और बात की जाए जो जो बैल होते हैं, बैल धातु होती है, जिसे हम बैल धातु बोलते हैं, बैल मैटर, तो ये आपको दतिया एंड टीकमगढ़, टीकमगढ़, तो यहाँ पर जो है इनका GI टैग दिया गया है। महेश्वर की साड़ी को GI टैग दिया गया है। कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा, ये आपको कहाँ पर? झाबुआ में देखने को मिलेगा, झाबुआ। और अभी करंट का याद रखना है, चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल को ये बालाघाट में है। ठीक है, तो यहाँ को अभी GI टैग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है चिन्नौर चावल। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी, महावीर त्यागी, के संतान, या भाई YV चव्हाण। तो यहाँ पर हमें पूछा गया फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो थे वो KC नियोगी थे। वर्तमान आपसे पूछे जाएंगे। अब वर्तमान आप याद रखना है NK सिंह, NK सिंह जो है ये वर्तमान में है। और जो पहले थे वो बात की जाए तो आपको याद रखना है KC नियोगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो हमारी जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो जितनी भी एसोसिएशन जो फाउंडर है उनको आपको याद कर लेना है। खासकर कम से कम आप जो लूसेंट में दिए हुए हैं उनको सबको आप याद कर लेना है। ठीक है, अलग से नहीं करना है। लूसेंट में जितने भी दिए हैं फाउंडर, कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो किस किस एसोसिएशन को जो है वो फाउंड किया गया है, किसके द्वारा, ये सब याद रखना। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो संस्थापक हैं वो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्य शोधक समाज हो गया, ज्योतिबा फूले हो गई, ब्रह्म समाज हो गया, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज हो गया, दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, और जो एशियाटिक सोसाइटी है विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो ये इसकी संस्थापक की गई थी। वहीं बात की जाए हिंदू सभा की, मदन मोहन मालवीय हो गया। ठीक है, हिंदू सभा, मदन मोहन मालवीय। और बात की जाए, एक पूछा जाता है देव और वेद, वेद और देव में दो कन्फ्यूजन होते हैं, एक देव होता है, एक वेद होता है। ठीक है, देव तो ये शिव नारायण के द्वारा, शिव नारायण, नारायण के द्वारा, और ये केशव चंद्र के द्वारा, चंद्र के द्वारा इसके संस्थापक हुई। तो ये देव समाज है और ये वेद समाज है, समाज। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। होम रूल आपसे पूछ लिया जाता है, एनिवेशन के द्वारा की गई थी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसोसिएशन से संबंधित, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की रेनबिन्बी, रियाल, रूबल या दिनार। तो ईरान करेंसी जो है वो, ये भी आपको मिसलिनियस में मिल जाएगा, तो वो आप याद कर लीजिएगा। दरअसल ईरान की जो मुद्रा है वो बात की जाए तो रियाल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। रूबल जो है ये रूस की है,
रूस, अभी रूस यूक्रेन जो है वो वॉर चल रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। रूस की राजधानी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है। वही बात की जाए तो जो यूक्रेन है उसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, तो कीव है। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है अभी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही। ठीक है, रेनबिनबी जो है ये चीन की हो जाएगी। दीनार की बात की जाए तो ये कुवैत, कुवैत, कुवैत। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर ये कहाँ पर देखने को मिलता है? इंदौर में, ग्वालियर में, मांडू में या अमरकंटक में? तो ये कांच या शीश महल कहा जाता है, उसे शीश मंदिर भी कहते हैं दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इंदौर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको करंट अफेयर्स की याद दिला लूँ कि जहाँ पर जो है वो एशिया का लार्जेस्ट सीएनजी बायो प्लांट स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है आपको। सीएनजी बायोमास एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो प्लांट है। ठीक है, याद रखना है। सोलर की बात की जाए तो आपको एक रीवा में स्थापित किया गया था। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग वाला स्थापित किया जा रहा है। रीवा में जो है वो 750 उसकी क्षमता है। 25-25 250 यूनिट के जो है वो 3 यहाँ पर जो है वो सोलर स्थापित किए गए, तो रीवा में है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। होलकर स्टेडियम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देवी अहिल्याबाई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी इंदौर में देखने को मिलेगा। नौवा सबसे बड़ा शहर है ये भारत का। ठीक है, यहाँ पर जो शेयर बाजार है वो इंडिया का जो है वो थर्ड जो है वो सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो थर्ड पिलर के नाम से जो है वो एक जो आरबीआई गवर्नर है उर्जित पटेल के द्वारा जो है वो शेयर बाजार पर बुक लिखी गई थी, थर्ड पिलर। तो ये जो है वो इंदौर का जो शेयर बाजार है उस पर लिखी गई थी, जो स्टॉक मार्केट है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, और भी सारी चीजें फैक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, गुर्जर की, इनमें से कोई नहीं, चंदेल की या परमार की? तो रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल की थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंदेल। सी ऑप्शन हो जाएगा। चंदेल का संस्थापक कौन था? संस्थापक ये पूछ लिया जाता है, तो नन्नुक, नुन्नुक। ठीक है, नुन्नुक जो था वो चंदेल का शासक, चंदेल का संस्थापक था, चंदेल वंश का। परमार की आपसे पूछ लिया है तो उपेंद्र। ठीक है, परमार की बात की जाए तो उपेंद्र है। तो ये आपको याद रखना है, काफी जो है यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और गुर्जर की बात की जाए तो नाग भट्ट। ठीक है, तो ये नाग की तरह यहाँ पर लगा हुआ है ऐसा रहा, तो नाग भट्ट करके आप याद रखना है। परमार, उपेंद्र हो गया, चंदेल हो गया। बात की जाए तो आपको नुन्नु। चंदेल शासकों का जो शासक रहा था वो कहाँ पर रहा था? खजुराहो, खजुराहो। और जो छतरपुर वाला क्षेत्र है, छतरपुर, खजुराहो छतरपुर में ही है। तो ये जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था। परमार आपको ये धार नगरी देखने को मिलेगा, धार में। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे दरअसल, 950 से 1050 में। यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कदरिया महादेव का मंदिर है। 3 भागों में यहाँ के मंदिरों को विभाजित किया गया है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। कदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा है। दूलादेव मंदिर भी यहीं पर आपको, चित्रगुप्त मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे मंदिर हैं, बहुत सारे, करीबन 85 मंदिर यहाँ पर बनवाए गए थे, पर अब जो टूट गए हैं बहुत सारे। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष अभी के याद रखना है, इन सबको भूल जाओ। वर्तमान अध्यक्ष देखिए, एक तो पहले पूछ लिए जाते हैं और एक वर्तमान पूछ लिए जाते हैं, ये दो ही पूछ लिए जाते हैं। पहले की बात की जाए तो कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे। और वर्तमान की बात की जाए तो गिरीश गौतम। ठीक है, गिरीश गौतम जो है ये वर्तमान में है विधानसभा के अध्यक्ष। और बात की जाए पहले जो थे वो कुंजीलाल दुबे थे। विधानसभा की सीटें कितनी है हमारे? विधानसभा की सीटें 230 है, प्लस एक एंग्लो इंडियन होता है। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29। तो इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, 52 जिले हैं, 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं, संभाग, ठीक है, 10 संभाग हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्हारराव होलकर, खंडेराव होलकर, भोजीराव राव होलकर या मालेराव? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मल्हारराव होलकर। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा होलकर। होलकर ने जो है कहाँ पर शासन किया था? जो इंदौर वाला क्षेत्र है, जो मालवा वाला क्षेत्र है, वहां पर किया था। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा का पठार जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पठार एमपी में मालवा का है, ठीक है। ये काली मिट्टी द्वारा, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, काली मिट्टी, क्योंकि ये लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पठार करीबन जो है वो 26% जो है वो ये मालवा का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी ज़्यादातर जो कपास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मिट्टी है, और इसमें जो जल धारण क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको भी पॉइंट को आपको लेके चलना है, साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। ओके, शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर की काकरीबरडी से निकलती है, और कुंभ का मेला भी लगता है जो कि उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करने के लिए निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? सागर, नर्मदापुरम, शहडोल या रीवा? तो 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? ठीक है, तो 2008 में देखिए भोपाल को विभाजित कर दिया गया था, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, नर्मदापुरम। ओके, तो नर्मदापुरम जो है इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदापुरम की बात की जाए तो इसमें होशंगाबाद हो गया, ठीक है, हरदा हो गया और बैतूल हो गया, 3 जिले पड़ते हैं, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ठीक है, ये 3 है। इसका तो नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, होशंगाबाद का। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? घोड़ा का प्रतीक, देखिए बौद्ध के अलग अलग प्रतीक हैं, जैसे जन्म हो गए, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मृत्यु हो गई, गृह त्याग हो गया। तो ये जो है वो कुछ प्रतीक हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं घोड़े के प्रतीक का पूछा गया है, घोड़े का के प्रतीक, तो ये गृह त्याग है, गृह त्याग, ठीक है। जन्म की बात करूं, जन्म, तो कमल एंड साण, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो पीपल का वृक्ष, वृक्ष, पीपल का वृक्ष, और क्या बचा? जन्म, त्याग हो गया, एंड मृत्यु, स्तूप। तो बौद्ध के आपने देखेंगे कि स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण चक्र भी, तो ये जो है वो एनलाइटमेंट जो है वो पीपल ज्ञान, ये सब जो है वो इसी का है। तो प्रबोधन या पूछा जाए या ज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछ लिया तो पीपल के वृक्ष आपको दिखाना, ये जो है वो उनके प्रतीक हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे, भोपाल के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये कब थे? ये दरअसल जो थे वो 1952 से लेकर 1956 थे, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो है वो एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन डालता है जो कि काफ़ी अच्छे खासे होते हैं और हर किसी को नहीं पता होता है। तो ये आप मत समझो कि 1-2 क्वेश्चन अगर आपसे छूटते हैं तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल होता है एक तरीके से देखा, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भोपाल के मुख्यमंत्री थे। ओके, मध्य प्रदेश की पहली बायोमीथेन परियोजना का उद्घाटन ये कब किया गया था? तो ये उस समय करंट अफेयर्स का है, तो पहली है, तो पहली तो आप याद रखिएगा कि पहली जो मध्य प्रदेश की बायोमीथेन परियोजना है ये दरअसल जो है कहाँ पर? भोपाल में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल, ठीक है, भोपाल इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क हो गया, ऐशबाग स्टेडियम हो गया, ऐशबाग स्टेडियम हो गया, एंड वन विहार राजा भोज की नगरी, ठीक है, राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है।
सीहोर से अलग होके जो है वो भोपाल बनाया गया था। भोपाल शुगर मिल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सीहोर में। भोपाल शुगर मिल ये कहाँ पर है? सीहोर में है। भोपाल में मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ओके। तो इन सबको आपको याद रखना है। भोपाल तालाब, बहुत सारी झीलें हैं, श्यामला हिल्स है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको भारत भवन देखने को मिलेगा यहाँ पर। भारत भवन, रविंद्र भवन, भारत भवन, रविंद्र भवन, ये जो है वो आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी में। एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, अभी एक एमपी हाईकोर्ट में पूछा गया था कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। ये भारत का पहला मानव संग्रहालय है, तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मुझे अभी याद आया। तो ये भोपाल में, तो इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष में बैतूल को जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित किया गया था? तो बदनूर में ये किया गया था 1822 में। ठीक है, 1822 में जो है वो बैतूल का जिला जो है वो मुख्यालय बैतूल बाजार में बदनूर में स्थानांतरित किया गया था। बैतूल में से काफी इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, ताप्ती नदी। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, और ये है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नर्मदा के समानांतर, नर्मदा के समानांतर ये नदी बहती है, और यह है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमार गंधर्व पुरस्कार, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1992 93 में, 1993 94 में, 94 95 में, 91 92 में। तो ये हुआ था कुमार गंधर्व सम्मान 1992 से 1993 के बीच में, तो इस समय हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे कि कालिदास हो गया, ठीक है, तुलसीदास हो गया, तो इनकी स्थापना दोनों में ही जो है वो 1980 में हुई थी। ठीक है, तो 1980 में हुई थी, याद रखना है। एक पूछ लिया जाता है गांधी राष्ट्रीय सम्मान, तो गांधी सम्मान करके आप लिख लीजिए। ये हुआ था 1995 में। 10 लाख रुपए राशि दी जाती है इसमें, 10 लाख रुपए। ठीक है, गांधी सम्मान। और आपसे पूछा जाता है कि जो किशोर है, किशोर सम्मान ये कब हुआ था? 1997 में ये हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं, इकबाल हो गए और लता मंगेशकर हो गए। इकबाल और लता मंगेशकर, इनमें 2 साल का डिफरेंस होता है। लता की अगर हम बात करें तो ये 1986 में, 1984 में, और जो बात की जाए तो इकबाल हो गए वो 86 में होता है। इकबाल 86 87 दोनों ही मिल सकते हैं, तो याद रखना है। तो 84 में ये लता, 2 साल बाद जो है वो इकबाल हो जाएगा। तो लता मंगेशकर, किशोर सम्मान, गांधी सम्मान, तुलसी सम्मान, तो इन सबको आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और जो देखिए, जो लोग भी एमपी के आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी तक जितने भी एमपी में या व्यापम में या एमपीपीएससी में एमपी के जीके के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उनको एक बार सारा रिवाइज कर लो। बुक में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो बुक खरीद सकते हो, वरना मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, साथ में और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि हर एक इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पर ऐसी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि एग्जाम से रिलेटेड ना हो, तो हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। साथ में क्वेश्चन के साथ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन याद आती है उसको जो है वो हाल फटाफट से रिवाइज कर लिया करो। कुछ टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है पता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।